हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में जानने वाले हम लोग नॉलेज ऑफ आईसीटी, जिसका प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है? यदि आप लोग 10 से 15 प्रश्न भी कंप्यूटर के नहीं बना पा रहे तो आप लोग पहले काम कर लीजिए, नॉलेज ऑफ आईसीटी का फर्स्ट चैप्टर उठाइए। यानी कि आईसीटी से ही प्रश्न आपका पूछा जा सकता है कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो जाता है। तो यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछा जा सकता है। दूसरा आप लोग कंप्लीट कीजिए, कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ होती है? तो 5 पीढ़ियाँ, पाँचों पीढ़ियों को याद कीजिए। जैसे प्रथम पीढ़ी में किसका प्रयोग किया गया था? तो निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था। उस समय की कंप्यूटर किया था तो एनियाक था, उसे भी आप लोग देख लीजिए। उस समय भाषा किस भाषा का प्रयोग किया गया था? वहां से 1 से 2 प्रश्न आपके यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरह पांचों पीढ़ियों को आप लोग याद कीजिए। चलिए तीसरा आप लोग जान लीजिए, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस से आपके प्रश्न 1 से 2 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे इनपुट डिवाइसेस कौन सा हो गया हम लोग का? तो माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया। आउटपुट कौन सा हो गया? तो मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर। ये सब इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, जो आपकी एग्जाम में भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। चौथा आप लोग कंप्लीट कर लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ओएस आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग पांचवा लिनक्स को कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ से भी प्रश्न विगत परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए लिनक्स से। और आप लोग छठा कंप्लीट कर लीजिए किसे? तो किलोबाइट हो गया, मेगाबाइट हो गया, गीगाबाइट हो गया। यानी कि 1 किलोबाइट में कितना बाइट होता है? 1024 बाइट होता है। 1024 1 किलोबाइट में होता है। इसे भी, इन सभी प्रश्नों को आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। फिर आप लोग का लास्ट होता है, क्या होता है? कंप्यूटर में यूज किए जाने वाले वर्ड यानी शब्द के पूरा नाम। तो विगत परीक्षा में पूछे गए जितना भी प्रश्न है तो उनका हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे ही इकट्ठा हो जाएगा उसका एक वीडियो हम बना देंगे। चलिए आज का प्रश्न देखते हैं। आज का प्रश्न क्या है? तो ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल एपीटी का विकास किसने किया था? तो डगलस टी रॉस ने किया था। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। और एपीटी क्या है? एपीटी क्या है? तो उच्च लेवल की प्रोग्रामिंग भाषा क्या है? यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाएगा एपीटी क्या है? तो उच्च लेवल की प्रोग्रामिंग भाषा है। और एपीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एपीटी का क्या होता है? तो ऑटोमेटिकली प्रोग्रामेबल टूल। तो आप लोग यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपके बनते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए ये तीनों को भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है? एटीएम का विस्तारित रूप क्या है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन हो जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और यहाँ देखिए आप लोग को एग्जाम में समय रहता है और आराम से बनाइए। आप लोग का दे देगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन दे देगा। तो ये गड़बड़ाने के लिए आपको प्रश्न 2 ऑप्शन में दे देंगे। ऑटोमेटेड टेलर मशीन दे देगा, एक ऑटोमेटिक टेलर मशीन दे देगा। तो आप लोग आराम से बनाइएगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए 1 नंबर भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी के संदर्भ में लिडार का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइट डिटेक्शन एंड रेजिंग। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पृथ्वी की सतह की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लिडार का प्रयोग किया जाता है किस लिए? तो पृथ्वी की सतह की जांच के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डॉट डॉट भी कहा जाता है, तो स्प्रेडशीट भी माइक्रोसॉफ्ट और एक्सेल को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्प्रेड शीट कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। डोमेन नामों में ए यू को अभिव्यक्त का अर्थ क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया होता है, ए यू से ऑस्ट्रेलिया होता है। देखिए एक अच्छे स्टूडेंट वही होता है जो इसको ए यू से पूछा हुआ प्रश्न है तो आप लोग इसके एक पूरा चार्ट होता है, यानी कि डॉट आई एन का क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। आपको यूएस का पूछ देगा, यूएस डोमेन नामों में यूएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो यूनाइटेड यूनाइटेड स्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनाइटेड स्टेट यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। फिर आपको पूछ देगा बी आर का पूछ देगा, यानी कि क्या हो जाएगा? ब्राजील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्राजील। आप लोग का पूछा जाएगा एयू का, तो ऑस्ट्रेलिया आप लोग पढ़ ही लिए हैं। पूछा जाएगा कि सी का क्या हो जाएगा? यानी कि कनाडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। आप लोग के डोमेन नाम में पूछा जाएगा कि जेओ का क्या हो जाएगा? तो जॉर्डन हो जाएगा। तो इन सभी को भी आप लोग याद कीजिए। आपको यहाँ एयू का पूछा गया डोमेन नाम में, तो आईएन का भी पूछा जा सकता है, यूएस का भी पूछा जा सकता है। तो ये 4 से 5 6 हैं, आप लोग इन्हें भी याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। प्रकाशिक ऑप्टिकल फाइबर में सिग्नल को कैसे प्रेषित होता है? कैसे होता है? तो संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। HTTPS व्यंजक जो कि सामान्यतः वेब पतों में पाया जाता है, इसमें पी का उपयोग किस शब्द के लिए किया जाता है? देखिए HTTP का हम फुल फॉर्म पहले भी लिखवा चुके हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ISC यहाँ क्या हो जाएगा? सिक्योर हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाएगा।
तो हम लोग का यहाँ पी का पूछा जा रहा है, तो पी का क्या होता है, प्रोटोकॉल होता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। इसके याद कर लीजिए पूरा नाम को, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर हो जाता है। तो पी का अर्थ क्या हो जाएगा, प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। किसी प्रोग्राम को बनाते समय निर्देशों का समूह जो एक कंप्यूटर द्वारा निष्पादित होता है क्या कहलाता है, कोड के रूप में रहता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, कोड। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कंप्यूटर वायरस द्वारा स्वयं की पुनरावृत्ति के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। पुनरावृत्ति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, स्पॉन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डेटाबेस से जानकारी को पुनः प्राप्त और कभी कभी डेटाबेस में सुधार करने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। देखिए पुनः प्राप्त करने के लिए और उसमें सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। CL का यानी QL का प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्वेरी लैंग्वेज का। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। एक डेटाबेस से डेटा को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस लैंग्वेज को का प्रयोग किया जाता है, किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि SQL का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा, तो सी हो जाएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। कंप्यूटर के किस यूनिट को कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है। कंप्यूटर के यूनिट कौन कौन से हैं कंप्यूटर के, तो 3 है प्रमुख अंग है। कौन कौन है, CPU है और इनपुट है, आउटपुट है। तो पूछा जा रहा है कंप्यूटर के किस यूनिट में कंप्यूटर को मस्तिष्क कहा जाता है, तो CPU को कहा जाता है। एक CPU हो गया, एक इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया। तो मस्तिष्क किसे कहा जाता है, CPU को। राइट आंसर हो जाएगा सी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है, तो लैपटॉप को हम लोग कहीं भी ले जा सकते हैं, जबकि सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर ये थोड़ा बड़ा में होते हैं जिसे ले जाने में आसानी नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। देखिए एक निम्नलिखित में से 1 किलोबाइट तुल्य है। 1 किलोबाइट 224 बाइट्स के बराबर होते हैं। इस एक राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए आप लोग यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। 1 निबल बराबर कितना होता है, 1 निबल बराबर कितना होता है, तो 4, 1 निबल बराबर 4 बीट होता है, बीट हो जाएगा हम लोग का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 1 बाइट बराबर पूछा जा सकता है, बाइट बराबर तो 8 बीट या 2 निबल, क्या हो जाएगा, 2 निबल हो जाएगा। 8 बीट या 2 निबल हो जाएगा। चलिए 1 किलोबाइट बराबर क्या हो सकता है हम लोग का, तो 224 बाइट हो जाएगा। 1 मेगाबाइट बराबर क्या हो जाएगा, तो 224 हो जाएगा हम लोग का किलो बाइट। पूछा जाएगा 1 गीगाबाइट बराबर कितना हो जाएगा, 224 हम लोग का किलोबाइट हो जाएगा, मेगाबाइट हो जाएगा हम लोग का। 1 GB हम लोग नेट यूज करते हैं, 1 GB बराबर कितना MB हो जाता है, 224। तो हम लोग यूज करते हैं इस तरह से। तो आप लोग याद रखिएगा 1 GB में कितना हो जाएगा, 224 MB हो जाएगा। इसी तरह किलो, मेगा, गीगा, टेरा हो जाता है, पेटा हो जाता है, पेटा एक्सा। तो आप लोग याद कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। पाइथन क्या है, तो पाइथन हम लोग का क्या है, तो एक हाई लेवल लैंग्वेज है, यानी कि उच्च स्तरीय भाषा है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न हम लोग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, तो Ctrl+F2 है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। और ये प्रश्न हम लोग पहले भी देख चुके हैं। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रिंट होने से पहले कैसा दिखता है, किस शॉर्टकट की कुंजी के प्रयोग से, तो Ctrl+F2 के। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक इंटरनल स्टोरेज डिवाइस हो सकता है, तो कौन सा है, तो हार्ड डिस्क, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, जो बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर करने हेतु प्रयोग किया जाता है, हार्ड डिस्क का। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। यहाँ देखिए मिनिमम है 10, 20, 30, 40, 50 मिन है। MS एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फार्मूला का क्या परिणाम होता है। मिन यानी मिनिमम यानी कि सबसे कम को दर्शाता है, जबकि मैक्स किसे दर्शाता है, अधिकतम को दर्शाता है, यानी बड़ा को दर्शाता है। तो यहाँ मिनिमम किसके लिए है, तो कम के लिए। कम इसमें क्या है, तो 10, 20, 30, 40, 50 में कम कौन है, 10 है, यानी कि मिनिमम कौन सा है, 10 है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का
सी। मैक्सिमम पूछता तो हम लोग का कितना हो जाता, 50 हो जाता। राइट आंसर कितना हो जाएगा हम लोग का, सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न। इनमें से क्या एक हार्डवेयर अवयव नहीं है? देखिए इनपुट यंत्र हार्डवेयर है, सीपीयू हार्डवेयर है, मेमोरी यंत्र हार्डवेयर। देखिए हार्डवेयर किसे कहा जाता है, जिसे भौतिक रूप से आप लोग उसे छू सकते हैं या देख सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है, हार्डवेयर कहा जाता है। सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, जिसे हम लोग भौतिक रूप से देख नहीं सकते हैं, न छू सकते हैं, उसे सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सॉफ्टवेयर है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। इसे शॉर्ट में ओएस भी कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। इनपुट यंत्र भी कौन कौन सा होता है उसे भी याद कर लीजिए। जैसे हम लोग का कौन सा हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, डिजिटाइजर हो गया, ध्वनिग्राही, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जानते हैं, मेमोरी यंत्र भी जानते हैं। इसको दो प्रकार होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एवं सेकेंडरी मेमोरी होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से कौन सा डिस्प्ले स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट का चयन करने के लिए एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का प्रयोग करते हैं? एक प्रकाश संवेदनशील डिटेक्टर का उपयोग करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, लाइट पेन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ओएमआर का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, ओएमआर ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर में। ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है, ये किसी रंगे हुए घेरे को प्रदर्शित करता है, जबकि स्कैनर क्या है, ये किसी पेज को स्कैन कर लेता है। स्कैनर प्रिंटर क्या है, तो ये हार्ड कॉपी के रूप में हम लोग को प्रिंट कर देता है, प्रिंटर। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।